नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। हरियाणा के अंदर चुनाव का ऐलान हो चुका है। हालांकि इसकी उम्मीद शायद ना तो भारतीय जनता पार्टी को थी, ना ही कोई दूसरे जो राजनीतिक दल है उनको थी, क्योंकि अभी एक महीने से के करीब जो है वो वक्त था चुनाव का, इसका घोषणा का। लेकिन अब बता दें कि हरियाणा के अंदर आज आचार संहिता लग चुकी है। विधानसभा चुनाव जो है वो 90 विधानसभा सीटों का चुनाव होना है और एक ही चरण के अंदर यहाँ पर जो है वो हरियाणा के अंदर चुनाव होगा, एक चरण के अंदर। और इसकी वोटिंग है वो 1 अक्टूबर को होगी। जी हाँ, बता दें कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, यानी कि 4 तारीख को काउंटिंग होनी है। तो ये एक बड़ी खबर हरियाणा के चुनाव को लेकर है, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर चुनाव की संभावना कुछ दिन बाद में ऐलान होने की संभावना थी। लेकिन अभी जो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार ने ऐलान किया है कि हरियाणा के अंदर जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा के एक साथ जो है वो दोनों के चुनाव होने हैं। तो झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होने थे, लेकिन उसका ऐलान नहीं हुआ है। और इसको लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार है, उन्होंने यह भी कहा है कि 27 अगस्त तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। तो जिन्होंने भी वोट नहीं बनवाए हैं अभी तक, वो 18 साल की अगर उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, हरियाणा के निवासी हैं, तो वो अपना वोट बनवा सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। और एक बात और बताई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें बताया गया है कि 100 साल से ज्यादा उम्र के 10,321 मतदाता हरियाणा के अंदर है। नए साथी जो जुड़े हैं उनको एक बार फिर बता दूं कि 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। तो इसको लेकर अब ऐलान किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले हरियाणा के अंदर मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा के पास 41 फिलहाल एमएलए हैं, एक हलोपा का और एक निर्दलीय, कुल 43 जो है इनके पास है। बहुमत का आंकड़ा 46 का है। विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास 29, जेजेपी के 10, इनेलो 1, निर्दलीय 4 और कुल 44 है। तो ये सीन है। और इसके अलावा अभी जो है पिछले 3 इलेक्शन में 12 सितंबर के बाद चुनाव की घोषणा हुई थी। यहाँ बता दें कि पिछले जो 3 इलेक्शन हुए हैं हरियाणा के अंदर, उसमें पिछली बार 12 सितंबर के बाद ही इलेक्शन की घोषणा हुई है और उसके नतीजे 15 अक्टूबर के बाद आते रहे हैं। लेकिन अब की बार 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 1 महीने पहले ये ऐलान किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, आज ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी 3 चरणों में चुनाव होने हैं और हरियाणा के अंदर यह एक बड़ा ऐलान, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आज ही के दिन ये होगा। इस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा हो जाएगी। और फिलहाल जो है वोटरों की संख्या की बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए फिलहाल कुल वोटर हैं 2 करोड़ के लगभग कुल वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख पुरुष हैं और 95 लाख महिलाएं हैं। और पहली बार करीब 4.5 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। और बात करें अगर 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों की, तो 2,55,000 वोटर हैं 85 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। और दिव्यांगों की संख्या हरियाणा के वोटरों की 1,50,000 है। तो ये पूरा आंकड़ा अभी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। तो ये जो जल्दबाजी की गई है, इसको हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने करीब 1 महीना पहले, यानी कि पिछली बार 12 सितंबर को ये ऐलान हुआ था और इस बार अगर अभी ये ऐलान यानी कि करीब 25-26 दिन पहले ऐलान किया गया है, तो इससे कौन सी पार्टी को ज्यादा नुकसान या ज्यादा फायदा हो सकता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का क्या सीन मानते हैं अभी फिलहाल जो स्थिति है उससे क्या कुछ लगता है। हालांकि तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, तीसरे टर्म को लेकर अब चुनाव है, तो इसमें क्या कुछ उम्मीद आपको लग रही है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जल्दबाजी इसको हम कहें या फिर इससे जनता को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक धारणा ये बनी रहती है कि एन चुनाव से पहले काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, कुछ एक का शिलान्यास भी हो जाता है, कहीं नींव पत्थर रखा जाता है, कहीं काम शुरू हो जाता है। तो ऐसा मौका इस बार कम से कम हरियाणा की जनता को नहीं मिला है, क्योंकि 1 महीने के करीब वक्त था, सभी के मन में था, राजनीतिक पार्टियों के मन में भी था, अधिकारियों के मन में भी था और सरकार के मन में भी यही था कि अभी टाइम पड़ा है, तो ऐसे में हम कुछ भी बड़ा ऐलान कर देंगे, क्योंकि बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो हरियाणा में सरकार है उनकी तरफ से नहीं किया गया है। तो इससे किसको क्या कुछ कितना नुकसान हुआ है इस जल्दबाजी से, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये एक बड़ी सूचना जो है वो हरियाणा के लोगों के लिए विशेष तौर पर है। तो इसके बारे में अभी नई और अपडेट जो आई है वो मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर सीटें 90 है, नोटिफिकेशन 5 सितंबर को, नॉमिनेशन 12 सितंबर को, स्क्रूटनी है वो 13 सितंबर को, नाम वापिस है 16 सितंबर को और वोटिंग है 1 अक्टूबर को। यानी कि नॉमिनेशन 12 सितंबर को शुरू हो जाएंगे। पिछली बार ये ऐलान हुआ था 12 सितंबर को और इस बार नॉमिनेशन भरे जाने शुरू हो जाएंगे। और शनि सरकार का कार्यकाल है वो 3 नवंबर तक था एक्चुअल में, लेकिन ये जल्दबाजी के अंदर अब ये कार्यकाल आज समाप्त हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग के हाथ में अब ये बागडोर आ चुकी है। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।